सिद्धार्थ आया था। एक और सर्जरी जरूरी है क्या डॉक्टर? इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। इश्क के कार अंदर आ गई है सर। सर कार से उतर कर जा रही है। कीप वॉचिंग। उसे कब मारना है मैं बताऊंगा। क्यों बुलाया था? बोलो बोलो। सर आई हैव अ क्लीन शॉट टू द टारगेट। होल्ड। बोलो बोलो क्या है? बोलो ना। कुछ नहीं, आईजी सर के बेटे का बर्थडे है, हमें इनवाइट किया है, साथ चलने के लिए बुलाया था। ए, ये क्या बोल रहे हो? इसीलिए बुलाया था? हाँ। सो शैल आई? होल्ड ऑन। ओके। इसीलिए पहले फोन पर प्यार से बात कर रहे थे? गुस्से में गई थी ना, तो कूल करने के लिए वैसे बात की थी मैंने, बस। सच बोलो। और क्या होगा? क्यों बार बार वही बोल रही हो? अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ। तुमने प्यार से बात की तो मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो, यही सोचकर आई थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हर समय प्यार प्यार करती रहती हो, और कुछ नहीं सोच सकती तुम? देखो मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वो इस जन्म में मुझसे नहीं हो सकता, प्लीज। क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? ऐसे बात करने के बजाय एक ही बार में मार दो ना मुझे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमसे मैंने प्यार किया। अबॉट। एनी प्रॉब्लम सर? जो बोला है वो करो। राइट सर। लकी। तुम्हारी बातें हर पल मुझे बहुत। और कितनी बार बोलूं? चली जाओ यहां से। Hey, darling. Hey, sweetheart. How's your day? I have a feeling it's gonna get better. अभी सिद्धार्थ से छुपकर प्रीति से मिलने के लिए 4 बजे की अपॉइंटमेंट ली है मैंने। एक मिनट रुको। देखो, आगे से मेरी हेल्प करने के लिए प्रीति से ही नहीं, किसी से मत मिलना। मेरी बात समझ रही हो ना? उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अपॉइंटमेंट लिया था। सिर्फ तुम्हें कूल करने के लिए कहा था।
करके अच्छा किया। उसे खुद बोला कि अक्षरा का रेप करके उसने मर्डर किया है और अपनी जगह पर 4 लड़कों को फंसाया है। ड्रग्स के नशे में न जाने वो क्या क्या बकिया जा रहा है। ये मैसेज मुझे दीपक ने किया था। ना तो फोन उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। आई सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। मुझे पता है अब्बास को रामनगर में पकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है मुझे। मैं एक छोटा सा ट्रिक प्ले करूं। इरफान को कॉल करके सिद्धार्थ की आवाज में पूछूंगा कि तेरा भाई कहाँ है। तुम लोग उस वक्त अपनी टीम लेके रामनगर आ जाओ। चाहे कुछ भी हो, आज अब्बास अरेस्ट होकर रहेगा। कॉल अब्बास। भाई आ गया फोन। कॉल इरफान। इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो कहाँ हो? सर, काम पे हूँ सर। अब्बास कहाँ है? भाई वो रामनगर के गेस्ट हाउस में है सर। तू अब्बास को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहा है। अब्बास की डिटेल पता करने के लिए मेरी आवाज में बात करके तुम्हें चीट कर सकता है। केयरफुल रहना, ओके? मैं खुद ही बहुत बड़ा चीटर हूँ सर। मुझे कौन चीट करेगा? मैं देख लूंगा, छोड़ दीजिए सर। रविंद्र, इरफान को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब्बास मोइनाबाद फार्म हाउस पे ही है। ये उसकी फोन सिग्नल्स को ट्रेस करके पता चला है। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम भी अपनी टीम के साथ वहीं आए। कॉल इरफान। सर ने जैसा कहा किसी ने फोन किया है। हेलो। हे, तेरा भाई कहाँ है? रामनगर में है या मोइनाबाद फार्म हाउस में है? अबे ओ गली के कुत्ते, तूने क्या सोचा तू मिमिक्री करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ सिद्धार्थ। अगर सिद्धार्थ है तो फिल्म में काम करना, मेरे सामने क्यों कर रहा है बे? ए, तेरा भाई कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। कॉल धीरज चंद्रा। धीरज, आई एम ऑन माई वे। मैं प्रेस मीट के लिए नहीं आ रहा हूँ। पापा को बाहर लेकर आओ। ठीक है सर। ये इम्पोर्टेंट प्रेस मीट है। मैंने स्पीच तैयार कर दी है। इसमें जो लिखा है एज इट इज पढ़ देना। जैसा है वैसा ही है ना? पापा, राजा। सिर ऊपर। उसके बाद आईपीएस गौतम को जबरदस्ती ड्रग्स देकर उसे हाईवे पर छोड़कर हमने ही मरवाया था। मैंने सिद्धार्थ के कहने पर ये सब किया। मुझे छोड़ दो। ले भाई। आदरणीय स्वास्थ्य शाखा मंत्री श्री जंगल नायडू जी जेनेरिक मेडिसिन के बारे में एक मुख्य घोषणा करने जा रहे हैं। सबको नमस्कार। जब मैंने स्वास्थ्य शाखा मंत्री की शपथ ली थी, तब राज्य को स्वस्थ, समाज को बिना किसी बीमारी में बदल दूंगा, इसकी भी शपथ ली थी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा। हे, ये क्या है? कैंसर बीमारी से संबंधित जेनेरिक मेडिसिन को कम दाम में देने के लिए एंजेलिना जी अच्छे मन से आगे आई थी, तो उनके व्यापार में घाटा हो जाएगा। इसे कैसे भी करके रोकने के लिए सीएम साहब को कहा। उस वक्त बड़ी मात्रा में पैसा इधर का उधर हुआ था। उनके हाथों माइनॉरिटी सरकार के मुख्यमंत्री कठपुतली बन गए। एंजेलिना की हत्या से पहले उन्होंने जिन पेपर्स पे दस्तखत किए थे, उन्हें सीएम जी के ऑफिस से चोरी करके अपनी जान को खतरे में डाल करके वो कागज मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए वो डील के पेपर्स। जनता के लिए मैं चोर बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आपका दिमाग खराब है? पागल को इसे पढ़ने के लिए किसने कहा? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? नो, मेरा बेटा बहुत समझदार है, आगे की सोचता है। बेटे ने कहा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। लगता है अब समय आ गया है। आ गया, चलो। अब्बास, 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 हे, गेट अप अब्बास। कुछ नहीं बताऊंगा। गेट अप। कुछ नहीं बताऊंगा। हे, अब्बास, कुछ नहीं बताऊंगा। पता तूने उनसे क्या बोला? नहीं। तू होश में नहीं है। अब्बास, अब्बास, हे, गेट अप। बोल बे। अब्बास, Hey! अब्बास, Hey! अब्बास, गो। अब्बास, गो। चलेगा या नहीं? ओके, शूट।
शूट शूट अब्बास वो लोग आ रहे हैं। शूट। सच बोलूंगा, गौतम को कार से ठोक दिया, लेकिन कार से मारने वाला मैं नहीं था, वो था सिद्धार्थ। शिट, किसने मारा होगा इसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था। इट बेटर बी गुड। कितनी बार कॉल करोगे? सर, आपके पापा आपकी स्पीच पढ़ने के बजाय कोई और ही स्पीच पढ़ रहे हैं। सीएम जी के अपराध बाहर ला रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। कुछ और पढ़ रहे हैं? हाँ सर, सारी प्रेस देख रही है। सारे कार्यकर्ता गुस्से में चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि वो और कुछ बोले, दिल के दौरे का नाटक करने के लिए कहो। हॉस्पिटल में एडमिट करके मुझे कॉल करो। हाँ ओके सर। मैं आ जाऊंगा। ओके। ये माइनॉरिटी सरकार है। कब रुकिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखी है, बदल गई है। बदल गई है? हाँ बदल गई है। किसने बदला? माइक। माइक बंद कर। धीरे बोलिए, धीरे। तो धीरज, अब क्या करेंगे? दिल के दौरे का नाटक करके अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ऐसा मेरे बेटे ने कहा। अरे हाँ सर। सुनिए, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। दिल इधर नहीं, उधर। बाप रे, इसे भी बदल दिया। एम्बुलेंस चलिए, जल्दी चलिए, बुलाओ। आइए। मुझे दिल का दौरा पड़ा है। हटो हटो, जल्दी चलिए। मुझे कुछ नहीं पता। चलिए सर। मैनेज करता हूँ। इस जेनेरिक मेडिसिन की खुशखबरी को मैंने ही जंगल लाइडू के हाथों में देकर पढ़ने को कहा। उसने क्यों ऐसा बदल कर कहा पता नहीं। उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। जियो पास करेंगे। कल ही जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी। परफेक्ट। सर, आपके पिताजी ने इसे पढ़ा था सर। बेटा आ गया तू। हार्ट अटैक का मतलब पता चल गया मुझे। सोचा नहीं था दोबारा देख पाऊंगा। क्या है ये? जो मिल जाएगा पढ़ दोगे? तुमने ही तो कहा था जैसा वैसा पढ़ देना। यू आर सो स्टूपिड। फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। आपको देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी सुनाओ राजा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। एक गांव में एक राजा था। पता है, उस राजा के 7 बेटे थे। तुम बोलो राजा। जब इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया तो वो एक बंदर ले आया। ये लो। उस बंदर को सब कुछ सिखाकर एक सैनिक बनाकर अपनी रक्षा में रख लिया। 24 घंटे वो बंदर राजा की रखवाली करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा सो रहा था तो एक छोटा सा मच्छर राजा की नींद खराब करने आ गया। अच्छा। उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मच्छर नहीं भगा पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले पे बैठे हुए मच्छर को एक ही बार में मार दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या तलवार से मारने पर भी नहीं मारा? ओहो, तो नहीं मरा। क्या हुआ राजा? तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। अभी सीएम के कैंप ऑफिस से कॉल आया था। तुम्हारे पिताजी को इस्तीफा देने को कहा है, वरना वो खुद ही सस्पेंड करेंगे बोलकर धमका रहे हैं। सर, यस ध्रुव। सिद्धार्थ अभिमन्यु ने इरफान के भाई अब्बास का खून किया है और उसका वीडियो एविडेंस उसके पास है। एक इन्फॉर्मर की तरफ से ये खबर मिली है। रात तक वो एविडेंस मेरे पास होगा। सिद्धार्थ के अगेंस्ट मेरे पास और भी एविडेंस है। तो कल सुबह सिद्धार्थ को अरेस्ट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट और पूरी फॉर्मेलिटीज मुझे चाहिए सर। व्हाट? सिद्धार्थ अभिमन्यु को अरेस्ट करोगे? वो एक साइंटिस्ट है, जानते हो? वो एक मिनिस्टर का बेटा है। यू नो दैट? सर, शायद आपको लेटेस्ट न्यूज पता नहीं है। रूलिंग पार्टी उसके खिलाफ है। यू डोंट बिलीव मी? यू कैन चेक। आर यू श्योर? यस सर। सर, सिद्धार्थ के खिलाफ एसीपी ध्रुवा एविडेंस के साथ आया है। यस सर। एविडेंस स्ट्रॉन्ग है तो इमीडिएटली एक्शन लेने को कहा है। सीएम साहब से शाम को एविडेंस के साथ मिल लो। श्योर सर, आई विल गेट रेडी फॉर द मीटिंग। सर 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 आप पीछे हटिए, हमें कुछ भी नहीं पता। सर सर आप पीछे हटिए, प्लीज हटिए प्लीज। इरफान, सर
उसने मेरे भाई को मार दिया सर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मार देगा। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उसे काट डालूंगा। वो मैं देख लूंगा, पहले तुम एक काम करो। बोलिए सर। मेरे पापा को मार दो। सर, पापा को मार दूं? वो दलदल में फंस गए हैं, उन्हें बचाने जाएंगे तो हम भी मरेंगे। मारने के बाद कॉल करो। ठीक है सर। सर, जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना? तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। हाँ, वो रिंग रोड पास में ही है ना? नमस्ते सर। अब दुखी होने से क्या फायदा, उस वक्त सोचना चाहिए था ना। पापा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो तमाशा देखता रहूं क्या? वो जो बोलता रहा है मैं बैठकर देखता रहूं? पार्टी का फैसला है इसलिए सस्पेंड करके छोड़ दिया। अगर मैं होता तो इससे भी बड़ा एक्शन लेता। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है सर? बेरहमी से मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारे पिताजी को? सर, विल यू प्लीज वेट? आप सबने सुना था ना, आप सबके सामने धमकी दी कि सबसे बड़ा एक्शन लेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? सच में तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? ये क्या है सर, खुद उनकी जान लेकर पूछ रहे मर गए क्या? मैं कैसे मर? आपके खिलाफ 2 शब्द क्या बोल दिए? आपने उनकी कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जलकर राख हो गए सर। किसी के कहने पर तुम मुझ पर? कोई नहीं सर, ट्रक का ड्राइवर कह रहा है सीएम ने मारने को कहा, सीएम ने मारने को कहा। जंगल नायडू को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ही एमएलए बनाया था, मैंने ही मिनिस्टर बनाया था। जंगल नायडू को मैंने नहीं मारा। पता है, मैंने ही मारा है। किसी ने मेरे नाम का वारंट इशू किया है। वो आसपास के लोगों ने कहा था तो? लोग कहेंगे तो कर दोगे? 57 लोग तेरी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्या करोगे? वारंट? तुमने अपने ही पिता को कैसे मार दिया? आदत है, समझ में नहीं आया? 20 साल पहले जो हत्या तुमने की थी, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए जेल गया था? हाँ, मैंने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा था, तब कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर। जब उसे कांच लगा था तभी फैसला कर लिया था कि पापा को एमएलए बनाना है। मैंने जेल जाने का फैसला किया, लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मैंने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसे मार दिया। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में की जाने वाली गवर्नमेंट की घोषणा मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस लेकर आए तो पहले मुझे बताना होगा। उनकी अस्थियों को 21 बंदूकों की सलामी देकर सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम विदाई देनी होगी। मैं उनका भला करूंगा ये सोचकर उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? हमेशा अच्छे काम करना भगवान के लिए भी मुमकिन नहीं, तो हम क्या चीज है? My deepest condolences. अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत जाए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ एक बार ही जीतना होता है। Positions.
20 साल पहले जब तुम्हें देखा था तो घबरा गया था कि इस देश का क्या होगा। 20 साल बाद इसे देखने के बाद गर्व हो रहा है मुझे। दुनिया भर में अपने देश में ही शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। कोरोची नाम के सीवीड्स के टुकड़े हमारे समुद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनसे डायबिटीज के लिए कम दाम में मेडिसिन तैयार की जा सकती है और ये दवा उसका परमानेंट क्योर हो सकता है। ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला छीनकर विदेश में बेचकर पैसे कमाना चाहता है। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो आने वाले 10 सालों तक हमारे देश को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। उस मेडिसिन को जल्द ही मार्केट में लाने की दुराशा से टेस्टिंग पूरी किए बिना ही उसने 18 बच्चों को वो दवा देकर बेरहमी से मार दिया। और जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक वो मुझे भी मार चुका होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ये वीडियो ही उसके अपराधों का आखिरी सबूत है। अक्यूज के सभी क्राइम्स में अब्बास अली ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसे मार दिया। धीरज चंद्रा, जयंत सूरी, इरफान अली, इन तीनों के साथ मिलकर सिद्धार्थ इस देश को लूट रहा है सर। ये है उनकी सारी रिपोर्ट्स। यस सर, सारी रिपोर्ट चेक की है। व्हाटएवर ही सेड इज राइट। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मतलब होगा कि आपने इन अपराधों को कबूल कर लिया है। आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को सब जेल लेकर जाने का स्पेशल कोर्ट आदेश दे रही है। मिस्टर ध्रुवा, टेक चार्ज। ओके सर। फोन। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। कल शाम को 5:30 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। तूने उसे अरेस्ट किया, एनकाउंटर के बारे में हम पर छोड़ दो। उसे कुत्ते के जैसे मार डालूंगा, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। उसका बदला हम नहीं लेंगे, गौतम लेगा। इसीलिए उसे हमारे गौतम के पास भेज देंगे। हाँ यार, उसके लिए एनकाउंटर प्लेस भी डिसाइड कर लिया है। कल जब उसे कोर्ट लेकर जाएगा, विजयनगर की बजाय हिमायतनगर साइड डाइवर्ट कर, बाकी हम देख लेंगे। सिद्धार्थ, ये माइक बग टेक्नोलॉजी, कुछ देर इसके बिना बात करें क्या? शायद बग ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत। विजय, 5 मिनट्स। मेरे पास एक अच्छी डील है। डील? आई लाइक डील्स। कितने चाहिए? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़। तुमने जिस मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए अक्षरा को जान से मार दिया, अब वो पेटेंट राइट्स उस लड़की के नाम करवा रहा हूं मैं। आखिर में अक्षरा की
you